तो आज एक इंडियन होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि चाइना को बायकॉट करना क्यों ज़रूरी है। क्यों इतने दिन से आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि चाइनीज़ ऐप को बायकॉट करो, चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करो। क्यों चलाए जा रहे हैं? आखिर अब इस गंभीरता को समझना हर इंडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक इंडियंस हूँ, इसलिए एक इंडियंस के लिए, सारे इंडियंस के लिए ये टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ। चाइना शुरू से ही हम लोगों का दुश्मन रहा। 1962 में हम वॉर हार गए। उसके बाद से चाइना ने हम लोगों की वाट लगाना शुरू की और आज भी हमारी वाट लगा ही रहा है। चाइना ने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से क्यों दोस्ती की? उससे पता था कि पड़ोसी देश में पाकिस्तान से दोस्ती करने के बाद वो आसानी से हम इंडियंस को हरा पाएगा, इसलिए उसने पाकिस्तान से दोस्ती की। और जब भी अमेरिका ने, और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे पावरफुल देश ने भी चाइना को ब्लैकलिस्ट करवाने की कोशिश करी, अमेरिका तब चाइना ने उसका साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया और अपने पावर का यूज करके पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं होने दिया। चाहे वो स्विस बैंक हो, चाहे सॉफ्ट बैंक हो, चाहे किसी भी यूनाइटेड नेशंस हो, हर जगह पे चाइना ने पाकिस्तान का पक्ष लिया और इंडिया का पक्ष नहीं लिया हमेशा, क्योंकि वो जानता था कि वो पाकिस्तान के थ्रू ही भारत में आतंकवाद भेज सकता है, भारत में हिंदू मुस्लिम करवा सकता है, हर चीज चाइना पाकिस्तान के जरिए करवा सकता था। और तो और भारत को जब यूनाइटेड नेशन में जगह मिलने वाली थी, तब भी सारे देश अमेरिका और सारे देश भारत की तरफ थे, लेकिन चाइना ने अपने वीटो पावर, अपने पावर का यूज करके अमेरिका और अदर देशों के साथ न होते हुए भारत के खिलाफ जो है वोट किया, और भारत को आज तक वो सदस्यता प्राप्त नहीं हुई। आज तक भारत स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। हर बार चाइना ही हर बार हम भारतीयों की प्रोग्रेस के बीच में आता है और प्रोग्रेस के बीच में रोड़ा बनता है। चाइना को पता है इंडियन की मेंटेलिटी के, इंडिया के लोग कितनी कंजूस मेंटेलिटी के, और वो अपने देश से उन्हें प्यार है ही नहीं। कितनी बार बोला गया है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करो, इंडियन प्रोडक्ट खरीदो, लेकिन हमेशा इंडियंस ने इस बात को माना ही नहीं है। उन्हें लगता था कि ये हमारा टॉपिक नहीं है, इससे हमें क्या फायदा है, हम तो चाइनीज, एक सस्ती चाइनीज लाइट खरीद के, चाइनीज प्रोडक्ट खरीद के हम तो अपने घर में यूज कर रहे हैं ना, हमें देश से क्या मतलब है। लेकिन इस बार इस कोरोना ने आप सबको, सब भारतीयों को हिला के रख दिया है कि एक चाइना की वजह से देखो आज सारे व्यापारी डूब गए, छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यापारी, एक ठेला गाड़ी चलाने वाला, लारी चलाने वाला, हर व्यापारी आज डूब गया है। इस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अफेक्ट पड़ा है। तो सोच लो, चाइना जब हम भारत में चाइनीज प्रोडक्ट सब सप्लाई करता है, तो उसकी वजह से चाइना हम पर कितना वार कर सकता है, हमें कितना बर्बाद कर सकता है। ये चीज की गंभीरता शायद इस कोरोना ने आके हमको समझाई है कि एक चाइना क्या कर सकता है। एक चाइना पूरे देश को हिला सकता है एक वायरस के थ्रू और खुश बच के निकल सकता है। आज भी हम इंडियंस इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हम अभी भी अपने देश से प्यार नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यार हमारे घर में क्या है, मैं अपना घर बचा लूँ ना, मुझे क्या मतलब देश से। लेकिन इस बार सबको मार पड़ी है, चाहे जॉब करने वाला हो, चाहे धंधा करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, सबको इसीलिए मार पड़ी है क्योंकि हम लोगों ने जो है चाइनीज प्रोडक्ट्स या चाइनीज प्रोडक्ट पे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम देख लेते हैं कि यार इंडियन प्रोडक्ट महंगा है तो हम चाइनीज प्रोडक्ट उसकी जगह खरीद लेंगे। कोई भी प्रोडक्ट महंगा है तो उसकी जगह हम चाइनीज ब्रांड खरीद के अपना काम चलाने, क्योंकि हम इंडियंस की मेंटेलिटी ये है कि बस काम चलाओ, हमें अपना काम चलाना है, हमें देश से कोई मतलब नहीं, हमें आर्मी से कोई मतलब नहीं। बार बार वो हमारी आर्मी पे हमला करते हैं, बार बार वो हमें आर्मी के थ्रू हम पे हमला करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के थ्रू आतंकवाद करवाते हैं। पाकिस्तान जैसा भिखारी देश जिसके पास कोई इकोनॉमी नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसकी इतनी ताकत कैसे होती है कि वो हमारे इधर सारे आतंकवादी भेज देता है। जरूर उसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है ना, और वो हाथ चाइना का है। चाइना ही हमेशा पाकिस्तान को पावर देता है, सब बम सप्लाई करता है, तभी तो पाकिस्तान से आतंकवादी इधर आके हम पे हमला करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा पैसा सप्लाई करता है। हर बात में वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है ताकि इंडिया उससे दूर हो जाए और इंडिया हर बात में अपनी प्रोग्रेस से दूर हो जाए। अमेरिका और भारत ये दो ही चाइना के दुश्मन है, जिनको डुबाने के लिए चाइना ने इस बार ये किया, कोरोना वायरस किया, और हर बार हमें तो डुबा ही रहा है वो अपने चाइनीज प्रोडक्ट से। तो अभी भी अगर हम इंडियंस नहीं सुधरे और अभी भी हम अपनी सस्ती मेंटालिटी और कंजूस मेंटालिटी चलाते रहे, हम सोचते रहे कि नहीं सस्ता प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, तो आगे भी इस तरह से हमारा देश बर्बाद होता रहेगा। और चाहे कितनी भी सरकारें आ जाए, कुछ भी आ जाए,
हमने चाइना वालों के साथ भी काम करके देखा है, लेकिन चाइनीज लोगों से जब पूछा जाता है ना कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो चाइनीज का जवाब सुन पता है क्या होता है? वो कहते हैं कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा है, हम सिर्फ उसको वोट देते हैं, उसके अलावा हम उससे कोई मतलब नहीं रखते, हमें उसका हर डिसीजन पे हम एग्री होते हैं। ये चाइनीज का भरोसा है अपने प्राइम मिनिस्टर पे। और हमारे यहाँ हर कोई एरा गहरा आके अपने प्राइम मिनिस्टर को गाली दे देता है, चाहे वो मोदी हो या मनमोहन सिंह हो या कोई भी हो, हर कोई अपने प्राइम मिनिस्टर को गाली दे देता है, उस पर भरोसा नहीं करता है। इवन हम अपने चुने हुए बंदे पे भी भरोसा नहीं करते हैं, सोच लो। तो उसके बाद हम अपने देश की क्या रक्षा करेंगे? बस हम थोड़े दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को थोड़ा थोड़ा अपना देशभक्ति जागती है, और उसके कुछ दिन बाद वापस दिवाली पे और चाहे होली पे हर बार हम चाइनीज चीजें खरीद खरीद के, क्योंकि चाइनीज को पता है कि इंडियंस को बिल्कुल कंजूस मेंटेलिटी, और इंडियन को नए नए अट्रैक्टिव चीजें चाहिए, लेकिन बिल्कुल कम दाम पे चाहिए। इंडियन पैसा खर्च करना नहीं चाहता है, इंडियन एक आलसी इंसान है जो खर्च नहीं करना चाहता। तो इसी पैसा खर्च नहीं करने के चक्कर में वो जरूर जरूर चाइनीज चीजें खरीदेगा और उनका माल बढ़ेगा, और उस तरह से वो आतंकवाद में पैसा लगा लगा के पूरे हमारे देश को डुबाते रहेंगे। सो अभी भी सारे इंडियन सुधर जाओ। इस कोरोना के बाद जो इकोनॉमी उठेगी, तो उस इकोनॉमी को ऐसा उठाओ कि सारा देश जो है कभी किसी पे डिपेंड नहीं हो पाए और हमेशा आगे बढ़े, और खासकर चाइना पे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाए। तो इसीलिए दोस्तों मेरी बात मानो और अभी भी चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट करना शुरू करो, सारी एप्स डिलीट करो, सारी चीजों पे ज्यादा से ज्यादा इंडियन टैग देखो। डी मार्ट जाते हो या किसी भी मॉल में जाते हो, वहाँ पे हमेशा मेड इन इंडिया देखना शुरू करो। चाहे थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन हम बर्बाद तो नहीं होंगे, अपने देश के काम आएंगे। जय हिंद, जय भारत।